आमतौर पे आपने शासकीय जमीन पर कब्जा करने या हथियाने के लिए लोगों को जद्दोजहद करते देखा और सुना होगा, लेकिन शहडोल के जैतपुर ब्लॉक में एक ऐसा वर्ग है जो शासकीय भूमि पर कब्जा मुक्त कराने के लिए आंदोलन कर रहा है। जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत जैतपुर के केशवाही में कुछ दबंग भूमाफिया शासन की बेशकीमती जमीन को हथियाकर उसमें निर्माण करा रहे हैं, जिससे नगर की शासकीय भूमि धीरे धीरे माफियाओं की भेंट चढ़ती जा रही है, जिससे नगर में रोड़े का काम कर रहा है। ऐसे में नगर के ग्रामीण और कीच जिम्मेदार शासन की इस भूमि में कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए शासन प्रशासन को लाख शिकायतों के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर पंचायत के समक्ष क्रमिक आंदोलन कर दिया है। इसी क्रमिक अनशन आप लोगों ने शुरू किया है, क्या वजह है? सर, इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे केशवाही में इतना ज़्यादा अतिक्रमण है कि यदि कोई शासकीय बिल्डिंग या कोई शासन की योजना के अंतर्गत कोई बिल्डिंग आती है तो यहाँ बनाने के लिए जगह नहीं है। विकास पूरा रुका हुआ, और उसका कारण ये है, विकास रुकने का मुख्य वजह ये है कि यहाँ के चाहे कोई भी हो, तहसीलदार साहब हो, एसडीएम साहब हो, पटवारी हो, कानून को हो, सब मुझे तो ऐसा लगता है कि सब बिके हुए हैं, सब पैसे लिए हैं। हम मजबूर में आके यहाँ बैठे हुए हैं, मजबूरी में। हमको शौक नहीं लगा सर कि हम यहाँ आके और सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये मतलब कि कोई सुनवाई नहीं। हमने जब सरपंच साहब से बात किया तो उन्होंने बताया कि हमने हर जगह सूचना दिया है, लिखित में शिकायत किया है, इसके बाद भी हमको कोई सुनने वाला नहीं है आदरणीय। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ जितने नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, कोई हमारा साथ देने नहीं आता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसलिए हम मजबूर हो के, हमारे जितने युवा भाई हैं, इसलिए मजबूर हो के क्रमिक अनशन यहाँ कर रहे हैं। और ये सिर्फ 5 दिन के लिए नहीं है, ये सिर्फ 5 दिन के लिए नहीं है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे भूखे मर जाएंगे। और आने वाले समय में यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम भूखे मर जाएंगे आपस, हमारे सारे युवा। और एक बात मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ महोदय, कि ये जो ग्राउंड में बिल्डिंग, बीच ग्राउंड में जो बिल्डिंग बनाया जा रहा है, इसके लिए एक बंदे ने हमने कलेक्टर को भी लिखित आवेदन दिया, हमारे पास है वो आवेदन, लेकिन कलेक्टर साहब कोई मतलब नहीं, सारी चीज़ें मतलब हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। जी, मेरा नाम शेष नारायण सिंह है, जनपद पंचायत बुढ़ार का सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि केशवाही सरपंच द्वारा एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व विभाग को सभी को आवेदन दे चुके, लगभग 2 से 3 माह हो चुका, और इनके आवेदन में किसी भी प्रकार का सुनवाई नहीं हुआ। इस कारण से मेरे सरपंच, केशवाही सरपंच द्वारा जो अनशन रखा गया अपने विकास के लिए, उस लड़ाई के दौरान मैं अपने पूरे जनपद पंचायत बुढ़ार की तरफ से मैं उनके साथ में हूँ। जब तक इन लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक पूरे जनपद पंचायत के पंच सरपंच इनके साथ रहेंगे और अनशन जारी रखेंगे। क्या मांग है इनकी? इनका मांग है कि जो भी शासकीय योजनाएं आते हैं, शासन का जो भी ज़मीन है, ये उस ज़मीन पर सभी कोई अतिक्रमण कर लिए हैं, और तहसीलदार और पटवारी से निवेदन करते हैं तो वहाँ पर नाजायज रूप से पट्टा देकर, अधिकार पावर दे करके और उन्हें पैसा घूस लेकर के काबिज करवा देते हैं। इस कारण से हम पूरे पंच और सरपंच, हम अपने सरपंच के साथ में हैं, और सदा के लिए ये जो भी अतिक्रमण है इसे हटवाने के लिए हम अपील करते हैं कि हमें उग्र रूप करना न पड़े धरना प्रदर्शन। जब तक ये इनका मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग ये अनशन जारी रखवाएंगे। आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं बुढ़ार। 5 दिन का आप लोगों का क्रमिक अनशन आज से शुरू हुआ है, किन मुद्दों को लेकर के हुआ? मेन है हमारे यहाँ जो शासकीय ज़मीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा है कुछ यहाँ के भूमि माफियों द्वारा, और हमारा जो स्कूल ग्राउंड है, हमारे गांव का एक ही स्कूल ग्राउंड है जिसको हमारा सुरक्षित किया जाए। जो कन्या हाई स्कूल बिल्डिंग आई है, स्कूल ग्राउंड से किनारे बनाया जाए। हमारे पास शासकीय ज़मीन भी रखा है, उस शासकीय ज़मीन को हमने मांग किया शासन से कि स्लॉट टीम के द्वारा नाप कराई जाए, जहां ज़मीन हो सुरक्षित किया जाए और वहां हमारा स्कूल भवन बनाया जाए। और हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने भी जितेंद्र गुप्ता, आशा गुप्ता के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो यहाँ पटवारी RI पैसा घूस खाकर उनको पट्टा जारी कर देते हैं, जिसका आज तक सीमांकन भी नहीं किया गया है और पट्टा जारी कर दिया। अतिक्रमण के संबंध में कभी इसके पहले आप लोगों ने शिकायत की? हमने कई बार कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब और एसडीएम साहब, नायब साहब, मेन तहसीलदार साहब, सभी को सूचित किया है, लेकिन यहाँ न कोई देखने आया आज तक, ना ही कोई हमारा कार्रवाई हुआ। और मवेशी बाज़ार में दिन ब दिन अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है।
जिसके चलते हमारा मवेशी बाज़ार नहीं लग पा रहा है, ना हमारे गांव का विकास हो पा रहा है। और हमारे केसवाही मार्केट में भी यही समस्या है, पूरे नालियों के ऊपर दुकान ले आते हैं, जिसके चलते रोड जाम भी हो जाता है, ना ही विकास हो पा रहा है कुछ, न तो कुछ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है, मैं केसवाही सरपंच का पुत्र हूँ।